हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB सेकेंड सेमेस्टर पेपर 6 हमारा पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फॉर सेकेंड, भारत की संवैधानिक विधि। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स, अर्थात मूल अधिकारों का दावा कौन कर सकता है। तो मूल अधिकारों का दावा, मूल अधिकार है क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, इसमें जो मूल अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति मूल अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन होता है तो ऐसी अवस्था में उनका प्रवर्तन या इन्फोर्समेंट कहाँ से, किन व्यक्तियों के माध्यम से करवाया जा सकता है, किन संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है, आदि के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि मूल अधिकारों का दावा कौन कर सकता है। इसके संदर्भ में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं जाकर के अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन का दावा कर सकता है, अर्थात पिटीशन के माध्यम से अपने मूल अधिकारों का प्रवर्तन करवा सकता है। यह एक प्रारंभिक धारणा थी। नवीनतम दृष्टिकोण के आधार पर इसमें कुछ चेंजेस हुए, बदलाव आए और उस बदलाव के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि एक नया कॉन्सेप्ट आया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहितवाद। तो इस जनहितवाद के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से या अतिक्रमण से क्षुब्ध है और वो न्यायालय में जाने की स्थिति में नहीं है, न्यायालय में न जाने की स्थिति, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो किसी प्रकार से वो व्यक्ति बंदी में हो, तो ऐसे बंदीकरण के विरुद्ध कोई भी संस्था या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे उसका रिलेटिव हो, चाहे उसका मित्र हो, न्यायालय में जाकर के उसकी तरफ से पिटीशन फाइल कर सकता है, मूल अधिकारों का दावा पब्लिक आवेदन कर सकता है। तो कहने के तात्पर्य इस नवीनतम दृष्टिकोण के आधार पर आपने देखा कि मूल अधिकारों के दावा या क्लेम के संबंध में आवश्यक नहीं है कि वही व्यक्ति हो जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत दिया है। प्रारंभ में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि वह व्यक्ति मूल अधिकारों के दावा पब्लिक आवेदन कर सकता है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण या हनन हुआ है, परंतु नवीनतम दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था, लोक हितवाद, जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, शॉर्ट में PIL बोलते हैं, दायर करके संवैधानिक उपचारों की मांग कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य आवश्यक नहीं है नवीनतम दृष्टिकोण के आधार पर कि वही व्यक्ति न्यायालय में जाकर के मूल अधिकारों को क्लेम करे या फंडामेंटल राइट्स का क्लेम करे, कोई भी व्यक्ति, संस्था उसकी तरफ से दावा कर सकता है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत भिन्न भिन्न तरीके से मूल अधिकारों के दावे और आवेदन में प्रावधान है, अर्थात जिन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार नागरिकों हेतु हैं उस अधिकार हेतु केवल नागरिक एवं जिन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार नागरिकों के साथ साथ अनागरिकों को प्राप्त हैं उनके अंतर्गत भारतीय नागरिक व विदेशी भी दावा पब्लिक आवेदन कर सकते हैं। कहने तात्पर्य भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भिन्न भिन्न तरीके से मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। व्यक्ति शब्द में वो भारतीय नागरिक हो सकता है, कोई विदेशी अर्थात अनागरिक हो सकता है, या कोई संस्था, चाहे वो विधिक पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो भी इस अधिकार के लिए क्लेम का दावा कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-16 के अंतर्गत जैसा कि दिया गया है वहाँ मात्र नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात 15 के अंतर्गत जो धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध किया गया है उसके संबंध में या अनुच्छेद 16 में
नियोजन में अवसर की समता के संबंध में अगर कोई दावा किया जाता है तो वहाँ पर मात्र ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात वहाँ मात्र भारतीय नागरिक दावा कर सकते हैं, कोई अनागरिक या विदेशी नहीं कर सकता है। इसमें केस लाया है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ AIR 1980। इस मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती ने लोक हितवाद को विधि के शासन का आवश्यक तत्व माना। यानी पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ जो कि 1980 मामला आया था, इस मामले में जो जस्टिस PN भगवती थे उन्होंने PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो विधि का शासन था उसका आवश्यक तत्व माना, यानी रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात PIL अर्थात जनहितवाद है वो रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन का आवश्यक तत्व है, और इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि इससे वादों को बढ़ावा मिलेगा। कहने के तौर पर न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा कि इससे PIL के माध्यम से वादों को बढ़ावा नहीं मिलेगा बल्कि व्यक्तियों को रेमेडी प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति या संस्था या जिसके भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो अशिक्षा के कारण या गरीबी के कारण या अन्य किसी कारणवश न्यायालय नहीं आ सकता है, तो ऐसे अवस्था में PIL के माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसकी ओर से न्यायालय में उसको रेमेडी प्रदान करवा सकता है। इससे उसको रेमेडी प्राप्त होगी, क्षुब्ध व्यक्ति को जो उपचार होगा वो प्राप्त होगा, न कि न्यायालय में वादों को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था पत्र के माध्यम से भी रिट फाइल कर सकती है। PN भगवती ने कहा कि आवश्यक नहीं है कि न्यायालय में वो पिटीशन फाइल करे, वो पत्र के माध्यम से वो, यहाँ तक कि PIL का कॉन्सेप्ट इतना बढ़ गया है कि जो हमारे समाचार पत्र होते हैं उनके कतरन या उनके माध्यम से भी न्यायालय उसमें संज्ञान ले लेता है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर जो क्षुब्ध व्यक्ति होता है या जो विक्टिम होता है उसको रेमेडी प्राप्त हो जाती है। लोक हितवाद का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। इसमें पर्यावरण, वन्य प्रत्यक्षीकरण, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था आवेदन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण या स्वास्थ्य या पर्यावरण इनके सुरक्षा के संबंध में, इन्हें स्वस्थ पर्यावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मिले, ये उसका एक फंडामेंटल राइट्स है। अगर इसकी स्थिति में उसको इस राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति संस्था उसकी तरफ से पिटीशन फाइल कर सकती है, जैसा कि MC मेहता के मामले में अक्सर देखने को मिला है, जिसमें कि सन 1985 से लेकर के 2001 तक में विभिन्न प्रकार के पिटीशन पर्यावरण को बचाने के संबंध में, जल प्रदूषण के संबंध में आदि दाखिल की हैं। MC मेहता की याचिकाओं के माध्यम से सन 1985 से लेकर 2000 तक में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय कानून सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने की रिट अर्थात आदेश जारी कर सकता है। स्वतः संज्ञान के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि अगर किसी व्यथित व्यक्ति जो कि न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता है तो वह इस पत्र के माध्यम से या जो हमारा समाचार पत्र होता है उसके माध्यम से तो उसको कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर संज्ञान लेकर के व्यथित व्यक्ति को रेमेडी प्रदान कर सकता है। एक इसमें केस का और आता है आंध्र प्रदेश बनाम चेला रामकृष्ण रेड्डी और अन्य 2000 में मामला आया था। प्रश्न प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर जेल में कैदी की बमबारी से मृत्यु होने पर संप्रभु के कृत्य में राज्य के अपवाद को अनुच्छेद 32 में अभिभाज्य नहीं माना तथा प्रतिकर का आदेश दिया। इस फैसला के माध्यम से राज्य की तरफ से जो बंदी बनाया गया व्यक्ति था वो निरुद्ध था और जेल में बमबारी हुई थी। तो ऐसी अवस्था में राज्य ने कहा कि हम संप्रभु शक्ति के तहत उसको
लॉकअप में रखा था, अर्थात उसके लिए लायबल नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय इस तर्क को अमान्य करते हुए ऐसे बंदी बनाए गए व्यक्ति को, जिसकी कि उस बमबारी में हत्या हो गई थी, उसके परिजनों को प्रतिक्रिया प्रदान करने का आदेश दिया। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का दावा कौन कर सकता है। तो निष्कर्षता ये कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का दावा जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों को उल्लंघन या अतिक्रमण हुआ है, उसके साथ साथ में कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य संस्था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात PIL के माध्यम से भी उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन दावा कर सकता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपका इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।